बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, भारत को भारत के अंदर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान से मार पड़ने के बाद, चीन से मार पड़ने के बाद, ईरान से मार पड़ने के बाद अब भारत को अमेरिका से मार पड़ रही है। जरा तसव्वुर करें। और भारत के अंदर ही ऐसा क्या वाकया पेश आया वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ 300 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। 300, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। और नाजरीन, इसी वजह से कि भारतीय मीडिया चैनल से यह खबर छिपाई गई, अब भारतीय फौज के अंदर तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ रेजिग्नेशन आ रहे हैं, लोग फौज छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय जेसीओज अपनी फौज से रिजाइन दे रहे हैं कि हम गोदी के लिए मजीद काम नहीं कर सकते। ये क्या माजरा है? उनको किसने जहन्नुम वासिल किया, किस तरीके से वासिल किया और कहां पर यह वाकया पेश आया, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आबनाए हरमस पर बड़े पैमाने पर ईरान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नकलो हरकत देखी गई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। और ईरान ने वो जो स्टेटमेंट दी थी कि हम आबनाए हरमस की नाकाबंदी जब चाहे तोड़ सकते हैं, वो स्टेटमेंट नाजरीन इन तस्वीर के बाद हमें हकीकत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है ईरान के पास जिसने तहलका मचा दिया है, वो खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। जनूबी कोरिया की ईरान और इसराइल और अमेरिका के माबैन जंग में बड़ी एंट्री हुई है एक मरतबा फिर से। पहले सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जा रही थी जनूबी कोरिया की जानिब से। जनूबी कोरिया, जिससे सबसे ज्यादा खौफ डोनाल्ड ट्रंप को है, अमेरिका को है, अब उन्होंने अपने नुमाइंदगान तेहरान भेजना शुरू कर दिए हैं। बड़ी पीक लेवल डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है। और तेहरान के अंदर जो वफ्द भेजा गया जनूबी कोरिया का, उसने बड़ा एक अहम पैगाम दिया है और ईरान के साथ इस जंग में शामिल होने का इंदिया भी दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब चाह कर भी ईरान के ऊपर हमला करने से एक दो नहीं बल्कि 100 मरतबा सोचेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ईरान के साथ अगर जंग शुरू की जाती है तो हमने आपको बताया था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां पर स्टैंड कर रही है। अब ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां पर स्टैंड कर रही है, इस हवाले से भी बड़ी आम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। ईरान के पास कितने मिसाइल्स मौजूद हैं, कितना उनके पास जखीरा मौजूद है, कितने रॉकेट्स मौजूद हैं, उनकी एयर डिफेंस कहां पर स्टैंड करती है, उनकी एयरफोर्स कहां पर स्टैंड करती है, नेवी कहां पर स्टैंड करती है, इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। और सेम इंटरनेशनल मीडिया, इस बात को हम कोट नहीं कर रहे, इस बात को ईरान कोट नहीं कर रहा, बल्कि वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अमरीकी मिसाइल्स के हवाले से रिपोर्ट्स जारी की थी, अब उन्होंने ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी रिपोर्ट जारी कर दी है। वो क्या नाज़रीन रिपोर्ट्स है, उस हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। लबनानी मज़ाहमती तंजीम ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं 2 से 3 हफ्तों की तौसी करते हैं जंगबंदी के अंदर, ऑन दी अदर हैंड खिलाफ वर्जी की जाती है। फिर जो रिस्पॉन्स दिया गया रेजिस्टेंस की जानिब से, वो रिस्पॉन्स आपके साथ शेयर करेंगे। आबनाए हरमज, तसव्वुर करें, एक स्ट्रेट है, ये बंद हो गई तो पूरी दुनिया की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा, जो कंट्रीज इंवॉल्व नहीं थी। अब एक और आबनाए मलाका, उस पर भी पाबंदी और वहां से गुजरने पर टोल टैक्स आयद करने का ऐलान किया जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड गुजरती है और वहां पर मुसलमान ममालिक हैं, नाउ दे आर कंसिडरिंग दिस ऑप्शन। और पूरी दुनिया के अंदर हमें अगर ऐसा हो गया तो ग्लोबल ऑर्डर हमें तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। मुसलमानों के पास जिस तरीके से ये अहम ट्रेड रूट्स हैं, तो दैट कुड बी अ गेम चेंजर इफ दे बिल्ड एन अलायंस। अलायंस बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आबनाए मलाका के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। व्हाट इंडोनेशिया इज एक्चुअली प्लानिंग। इसके साथ साथ नेपाल के बॉर्डर पर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ा है, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ दरखास्तें की गई थी और वो दरखास्तें ये थी कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि ईरान के अंदर कुछ इस वक्त ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको फांसी मिलने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फांसी न दी जाए। वो कौन सी 10 खातून है, वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने आबनाए हरमज में जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, उन बारूदी सुरंगों को पूरी दुनिया भी आए तो मिलकर नहीं हटा सकती।
हटाने की कोशिश करेंगे तो उनका नुकसान होगा। ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी और वो कौन-सी बारूदी सुरंगें, और अगर हटाने की कोशिश की जाएगी, तो नाज़रीन कितनी देर लग जाएगी उन बारूदी सुरंगों को हटाने में, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो इस वक़्त कुछ तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं, बड़े पैमाने पर आबनाए हरमज़ के अंदर ईरानी स्पीड बोट्स की नक़्ल-ओ-हरकत देखी गई है, और ये सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये देखा गया कि वो स्पीड बॉट्स, छोटी-छोटी उन्होंने बॉट्स बनाई हुई हैं, और वो वहाँ पर नक़्ल हरकत कर रही थी, वहाँ की सर्विलेंस कर रही थी, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस कर रही थी। तो ये कहा जा रहा है ये ईरान की वो टेक्नोलॉजी है कि जो दुश्मन को अंधा, गूंगा, बहरा और नेस्तो-नाबूद कर देगी। द क्वेश्चन इज़ व्हाई? जब भी एक स्वॉर्म जाता है, आप एक बॉट को निशाना बनाएंगे, 2 को निशाना बनाएंगे, 3 को निशाना बनाएंगे, 4 को निशाना बनाएंगे। जब सैकड़ों की तादाद में 150, 200, 300 बॉट्स बैक वक्त आकर आपको घेर लेंगी, आप किस-किस को निशाना बनाएंगे? एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी, दैट इज द टैक्टिक दैट ईरान हैज बीन यूजिंग फ्रॉम द पास्ट। तो वो स्पीड बॉट्स बड़े पैमाने पर आबनाए हरमज़ के अंदर ईरान की जानिब से डिप्लॉय करना शुरू कर दी गई हैं। मूवमेंट्स उनकी देखी गई हैं। ऑन द अदर हैंड जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची, अमेरिका से जो सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप जिससे खौफजदा हैं, जनूबी एरिया के खुसूसी एलची चांग बुयुनगा, वो ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात करते हैं, और सब ये दुआ कर रहे थे बबलू के बारे में, बबलू बबलू कह रहे थे नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन के बारे में कि वो इस जंग के अंदर शामिल हो। बस फिर तो अमेरिका बचने वाला नहीं है, फिर तो इसराइल बचने वाला नहीं है। तो अब नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अपना वफ्द भेजा, खुसूसी एलची भेजा, और ये कहा गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं अमेरिका और इजराइल की जारियत के खिलाफ। अगर हमारी कहीं पर भी जरूरत पड़ी, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप बिल्कुल, उन्होंने पैगाम दिया कि जिस तरीके से आपके वालिद ने इनको नाको चन्ने चबवाए थे और रेजिस्टेंस का एक कला था, उसी तरीके से हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्ट बीट द हेल आउट ऑफ देम। तो ये एक्चुअली इस वक्त जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड नाजरीन, पेंटागन की जानिब से ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमज में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, उनको हटाने में कम से कम 6 माह लग सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर दोबारा से हमला किया गया, अगर दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, तो ईरान की कैपेबिलिटी, क्या ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी, मिसाइल्स वगैरह जखीरा उनका मौजूद है या फिर नहीं, इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है नाजरीन। बिल्कुल ईरान के पास मौजूद है, कैपेबिलिटी मौजूद है, एंड दे आर सेइंग कि ईरान के पास उनका बहरी असलहा जो है 60% से ज्यादा अभी भी मौजूद है। मिसाइल की तो प्रोडक्शन उनकी ऑन डेली बेसिस जितनी हो रही है, वो उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता। अभी भी उनके पास काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज मौजूद है, वो रेजिस्ट कर सकते हैं, और ये अगर 2 से 3 तिहाई हिस्सा उनका अभी भी ऑपरेशनल है, फाल है। नाज़रीन, भारत को जो हजीमत का सामना करना पड़े, सबसे पहले तो नेपाल के बॉर्डर पर भारत से किसी भी शहरी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऑन दी अदर हैंड, किसी भी जो भारत की आइटम है, प्रोडक्ट है, उसको भी गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके साथ साथ भारतीय फौजियों का रेजिग्नेशन भी मौसूल हुआ है। भारतीय फौज एक्चुअली रिजाइन कर रही है, और भारतीय फौज के एक जेसीओ है अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा कि हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, हमने अपने 300 सिपाहियों को खोया, और 300 सिपाहियों ने अपनी जान की जो है वो बाजी हार गए पाकिस्तान के साथ जंग में। लेकिन गवर्नमेंट ने ना रिकॉग्नाइज किया उन्होंने मेरे जवानों को, और इसके साथ साथ ना कोई उन्हें इनाम दिया, ना उनको दाद दी, किसी तरीके से भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। 3 से ज्यादा ऑफिसर्स मेरी यूनिट में पहले ही रिजाइन कर चुके हैं, और अब मैं भी रिजाइन कर रहा हूं। सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन। ऑन दी अदर हैंड, जो भारत को एक और हजीमत का सामना करना पड़े नाज़रीन, भारत इंडियन ओशन के अंदर ही यूएस फोर्सेस ने भारतीय एक वेसल को कंट्रोल में लिया, और वो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, और भारत के जहाज के ऊपर कैप्चर किया गया यूएस की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है कि अब भारत को हर जगह से भारत की जो है वो पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, और भारत को समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेबनानी मज़ाहिमती तंजीम ऑन दी अदर हैंड, इसराइल के खिलाफ उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, और इसराइल के इलाके शहतोला पर रॉकेट से ये हमला किया गया है, ये इतलात मौसूल हो रही है। और इसी तरीके से बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो हमने आपको बताया कि अब वहां पर भी कोई टैक्स लग सकता है, पाबंदी आयद की जा सकती है, वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो सकता है। तो इंडोनेशिया दुनिया की नाज़रीन मसरूफ तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक वहां पर गुजरगाह है, जिसको आबनाए मलाका कहा जाता है इंडोनेशिया के अंदर।
और वहां पर जो जितने भी जहाज गुजर रहे हैं, जितने भी वहां से तेल बरदार जहाज गुजर रहे हैं, ट्रेड गुजर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उस पर लेवी टैक्स आयद करने की तजवीज जेर गौर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका मिलेगा और एक्चुअली ये मुसलमानों के पास जितनी भी स्ट्रेट्स हैं उस पर एक अलायंस बनाकर अगर किसी तरीके से उस ट्रेड रूट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ट्रेड रूट्स जो है यही दुनिया की इकोनॉमी को डिटर्मिन करते हैं, यही पावर को डिटर्मिन करते हैं। तो अब नाज़रीन ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि आबनाए मलाका जो है, आबनाए मलाका पर भी कोई टोल टैक्स आयद किया जा सकता है। अब देखना ये है कि आबनाए मलाका पर टोल टैक्स आयद किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आएगी, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।